बंगाली के हाल में है कंगना मैडम। जी हां, कंगना मैडम, नई तस्वीरें, नया बयान वायरल हो रहा है। इस बार तो ऐसा बोला कि पार्ट टाइम सांसद कंगना रनावत को सुनेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि लगता है कंगना रनावत के दिमाग से अब सांसद बनने का भूत लगभग उतर चुका है। एक ही बार सांसद बनने के बाद उनकी समझ में यह आ गया है कि बकर बकर करना कुछ और बात होती है और जमीन पर उतरकर जनता की सेवा करना कुछ और बात होती है। मनाली पहुंची, जी हां, यह तस्वीरें मनाली की है। मनाली में पहुंची बाढ़ पीड़ितों के बीच एक महिला बोली, मैडम हमारा घर बह गया। कंगना, अरे रेस्टोरेंट, जी हां रेस्टोरेंट में तो मेरे कल 50 रुपए की सेल हुई है, 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, बताइए। महिला ने सवाल किया तो गुस्से में बोली, नोच खाओगी क्या? सुन लीजिए, पहले सुनिए कंगना का यह बयान और फिर इसके बाद और जो इनकी दास्तान है वो भी आपको बताएंगे। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है? नहीं करने आई है। हाँ जी मैम, सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। कंगना की बात से तो जाहिर हो रहा है कि वो पैसे की भारी तंगी से गुजर रही हैं, तभी तो कह रही हैं कि रेस्टोरेंट में कल सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है, सैलरी है 15 लाख रुपए सैलरी देनी है, कहां से दूं? यानी एक तो कोई फिल्म नहीं दे रहा, दूसरा जो अपना पैसा लगाकर फिल्में मैडम बनाती थी उन्हें भी दर्शक पीट रहे हैं, और तीसरा जिस भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर उन्होंने सोचा था कि हिमाचल में सबका झंडा उखाड़ देंगी, वो उनके अपने माथे पर आकर गिर रहा है, अपने ही सुनारे हैं। इसलिए लगता है कि अब कसम खा लेंगी कि ना बाबा ना, बाप रे बाप, आगे से सांसद नहीं बनूंगी। सुनिए जरा। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है? नहीं करने आई है। हाँ जी मैम, सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। बताइए कंगना मैडम कितनी परेशान है? इतनी परेशान है कि जनता के आगे अपना दुखड़ा रो रही हैं, बता रही हैं उनके सामने कि उनके कितने बुरे दिन आ गए कि रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हुई और खर्च सिर्फ 15 लाख रुपए सैलरी। जी हां, सैलरी 15 लाख रुपए और सेल 50 रुपए। बताइए दोस्तों, कितनी नाइंसाफी है। वैसे नाइंसाफी तो जनता के साथ हुई थी। पहले हिमाचल में बैक टू बैक लगातार बार पिछले कई हफ्तों से आपदा के दौर से हिमाचल गुजर रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है।
और कई गांव तो भारी नुकसान से इस वक्त तबाह हो चुके हैं। और अब सांसद महोदया कंगना रनावत जनता के बीच आई तो जनता को लगा कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैडम इतनी बड़ी फिल्म स्टार भी हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगी। मगर वो तो अपना दुखड़ा सुनाने लगी। थोड़ा बहुत जी हल्का कर लेंगे, जनता को ये लग रहा था, मगर कंगना बोल पड़ी, नोचने आई हो, और फिर सुना दिया अपना दुखड़ा। कहने लगी आप ऐसे मुझ पर मत चढ़िए, मेरी भी बड़ी मुश्किल समस्याएं हैं, मैं फंसी हुई हूं। बताइए 15 लाख रुपए मुझे सैलरी देनी है और रेस्टोरेंट की, कल मेरे रेस्टोरेंट की जो बिक्री हुई, सेल हुई, वो 50 रुपए हुई। 50 रुपए। वैसे दोस्तों ये पहला मौका नहीं है कि कंगना ने यूं भारतीय जनता पार्टी की वजीयत करवाई हो। अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले ही यही कंगना रनावत को उनके इलाके की जनता ने खदेड़ दिया था, बोल दिया था होगी तू बंबई की स्टार, लेकिन यहां तू हमारे साथ फोटो खिंचवाने आई है, हम नहीं खिंचवाएंगे, तू यहां से चली जा। क्या कुछ नहीं कहा जनता ने, गो बैक के नारे तक लग गए। याद कीजिए कुछ रोज पहले का ही ये वीडियो हमने आपको दिखाया भी था। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लॉप फिल्मों की सुपरस्टार कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से विश्व की सबसे बड़े संगठन का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सबसे होनहार सांसद है। पिछले दिनों मंडी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही से गुजरा, लेकिन जब जनता तबाही, मौत और मातम के बीच में डूबी थी ना, तब याद कीजिए यही कंगना रनावत उसी हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर खुशी के मारे नाच गा रही थी। यहां तक कि बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़कर गीत गुनगुनाए जा रहे थे। याद करिए, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, समझा है न जाना है, संसार की हर शय का इतना ही। याद आया ना आपको? इसके बाद पद्मश्री नेशनल अवार्डी भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद को पब्लिक ने ऐसा नापा था कि वो भूलेंगी नहीं। अब मैडम बोल रही हैं मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हुई, कल 15 लाख रुपए सैलरी देनी है। बताओ किसका दुख बड़ा है, मेरा या आपका? गजब कहानी। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है, प्रश्न करने आई है? हाँ जी मैम, सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती? मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें देनी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। बताइए दोस्तों, कंगना रनावत तो बहुत बड़ी एक्टर है ना? वो तो खुद बता रही थी कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी का नाम आता है बॉलीवुड में तो वो स्वयं खुद ही हैं। इतनी बड़ी कलाकार, चलिए मान लिया कि 8-10 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही, लेकिन भाई कंगना रनावत तो एक ब्रांड हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी थोड़ी ना होगी। Z+ सुरक्षा अलग से है, दिल्ली में बंगला तो मिला होगा, सांसद हैं तो मुंबई में भी होगा। कंगना रनावत इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी कलाकारा हैं कि महीने में
2-3 महीने में अगर उनका रेस्टोरेंट घाटे में भी चला गया तो क्या दिक्कत है, वो बड़ी हस्ती है। लेकिन जिस आदमी का घर उजड़ गया, जिसकी उपजाऊ जमीन खत्म हो गई, जिसके पास अब रहने की जगह नहीं, ठिकाना नहीं, सर पे छत नहीं, वो जाए तो जाए कहां? हर दिन हर मिनट उसके लिए एक जिंदगी जीना भारी पड़ता है। और ऐसे में कंगना रनावत, बताइए, उनको बता रही है कि मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हो रही है, चल नहीं रहा है। मगर इस हालात को देखकर जो रोज रोज भारतीय जनता पार्टी और वो अपनी फजीयत करवाने पर आमादा, कंगना को लगता है कि ये अंदाजा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा उठाने के चक्कर में उन्होंने अपनी वो जमीन तक खो दी है जिस पर खड़ी होकर वो आसमान तक पहुंची थी। लेकिन आज उनके पैरों तले वो जमीन खिसक चुकी है और आसमान में सुराख करने के चक्कर में वो मुंह के बल गिर चुकी है। जहां ठोकर खाकर, सुनिएगा, जहां ठोकर खाकर गिरे हुए इंसान को उठने में वक्त नहीं लगता, मगर जनता की नजर में गिरने के बाद उठने में जिंदगी गुजर जाती है। कंगना मैडम, इसलिए ये जनता है, सब जानती है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कलाकार हैं, अब याद कीजिए, एक उदाहरण के साथ छोड़ के जा रहा हूं, जो पंजाब के जो 2.5 किलो के हाथ वाले 2.5 दिन संसद नहीं गए थे। पंजाब में बाढ़ आई दोस्तों, तब वो 2.5 किलो के हाथ वाले 2.5 दिन भी पंजाब गए क्या? कितनी मदद की पंजाब की सनी देओल ने? किसी ने पूछा क्या? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं ये पब्लिक है, वोट देना भी जानती है और वोट छीनना भी जानती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।